तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आपको पता होना चाहिए एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, एसएसबी हेड कांस्टेबल, एसएसबी सारे फॉर्म आपके चालू हो चुके हैं। आपको डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि सारे समझदार, और मुझे भी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। यदि आप फॉरम संबंधित हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट पाना चाहते हो, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि आपको हर एक ऑथेंटिक अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले हमें सर्च करना है एसएसबी। जैसे हम सर्च करेंगे गूगल के इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ पर ये देखो, एक आपको दिखा दूँ, ये न्यू आपको पेज के ऊपर आपको जनरेट कर देगा। जैसे हम इस न्यू पेज के ऊपर जनरेट होते हैं ना, एसएसबी वेलकम टू एसएसबी होम मिनिस्ट्री आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आएगा भर्ती का। इस भर्ती के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस भर्ती के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सूचना सामने आ गई, ये भर्ती का आ गया। विज्ञापन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम विज्ञापन के ऊपर क्लिक करते हैं, देखो ये साइड का थोड़ा सा एरर हो सकता है, क्योंकि साइड एक साथ आपके लोड नहीं ले पा रही, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बल्कि आपका तुरंत यहाँ पर दिखाएगा। मैं एक बार रिप्रेस करता हूँ इसको, ताकि ये नोटिफिकेशन वगैरह वो सारे दिखा सके। एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, दलालों एजेंटों से सावधान रहे, सलाह दी जाती है, नौकरी वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने बता दी है। तो ये देखो, एक विज्ञापन के ऊपर फिर मैं क्लिक करता हूँ, एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी कोशिश करता हूँ साथियों। तो जैसे हम इसके ऊपर आते हैं ना साथियों, तो यहाँ पर देख सकते हो, जो ये नवीनतम अपडेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। विज्ञापन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने जो नोटिस वगैरह वो चीज़ें इन्होंने दिखा दी है। तो अभी आपका आज से फॉर्म चालू है, तो ज़्यादा मेरे को यहाँ पर नोटिफिकेशन में जानने का और वो बताने का तो कोई मतलब है नहीं। फिर भी मैं आपको बता दूँ, यदि आज से आपके फॉर्म चालू है 21 मार्च तक, तो 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 10th प्लस 18 से 23 साल वाले सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सीधी सी बात है, इस अप्लाई वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई वाले लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा। इसके ऊपर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। साथियों में सबसे पहले आपको ड्राइवर का, और उसके बाद में आपको वॉशरमैन या वाटर वाटर कैरियर या बार्बर, किसी एक का कैंडिडेट का फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा। दोनों फॉर्म इसी वीडियो के अंदर भरने वाला हूँ, ताकि आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना। तो अब रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि साथियों पहले यदि रजिस्ट्रेशन हुआ है तो भी आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, और नई बात तो भी आपको नया रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। बगैर नया रजिस्ट्रेशन के इसके अंदर फॉर्म नहीं भरा जाएगा साथियों। तो मैं आपका यहाँ पर देखो पोस्ट सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं पोस्ट सेलेक्ट करता हूँ ड्राइवर, ड्राइवर सेलेक्ट करता है, ये आपका आ गया कि 10वीं पास होना चाहिए और मस्ट बी हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जब आप इसके अंदर फॉर्म भर रहे हो तब। ठीक है ना। तो मैं इसके अंदर फॉर्म भर देता हूँ आपका। एक एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, जो भी आपका नेम है वो डालना है। फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर आपको सर नेम, लास्ट नेम डालना है। ठीक है। यहाँ पर आपको फादर्स नेम डाल देना है, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आपको डाल देना है। फिर आपकी जो भी आपकी माताजी का नाम है वो आपको डाल देना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर आपको यहाँ पर देखो, एक चीज़ आपको एक एक चीज़, एक एक डाउट है वो क्लियर करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है, ताकि आपके जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। साथ ही एक चीज़ बता दूँ आपको, डेट ऑफ बर्थ अपने अकॉर्डिंग, आप जो आपके जो नोटिफिकेशन के अंदर है उसी उसी के अकॉर्डिंग आप यदि डेट ऑफ बर्थ हो, तो वहाँ पर आपको दिखा देगा भाई कितने साल के आप हो चुके। 26/3/2000, 26 साल 3 महीने और 19 दिन के आप हो चुके हो। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 20 अप्रैल तक। फिर आपको सेलेक्ट करना है मेल कैंडिडेट। फिर ठीक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है नेशनलिटी इंडियन। फिर आपको यहाँ पर जो आपका हिंदू हो तो हिंदू, मुस्लिम हो तो मुस्लिम, सिख हो तो सिख, या क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन। फिर आप मैरिड या अनमेरिड जो आप है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ओबीसी कैटेगरी सेलेक्ट करता है, ये सिलेक्टेड ओबीसी कैटेगरी प्लीज मेक द सबमिटेशन आपको रिलेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, प्लीज रेफरेंस द एडवर्टाइजमेंट जॉब नोटिफिकेशन फॉर्मेट रिलेटेड सर्टिफिकेट दैट वैलिड फॉर रिलैक्सेशन। 3 साल का आपको रिलैक्सेशन ओबीसी में मिल जाएगा। एससी में दिया होगा तो एससी में 5 साल का, और एसटी में होगा तो एसटी में 5 साल का। तो यहाँ पर मैं आपको एसटी से फॉर्म भर के दिखाता हूँ, क्योंकि साथियों ये बता दूँ, मैं एक डेमो दे रहा हूँ तो आपको पूरा फाइनल सबमिट करके दिखाऊंगा। फिर आपको दे रहा है वीर यू बिलोंग फॉर द, आपको गौर का, खुमायूं, डोगरा, मराठा हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। ठीक है। इसके बाद भी आप गुजरात, जो जम्मू कश्मीर के अंदर दंगे हुए थे 1980 से लेकर 89 के अंदर, उसके अंदर हो तो आपको यस या नो करना है। फिर आप 2002 गुजरात के दंगों से हो तो यस या नो करना है। फिर आप यदि एक्स सर्विसमैन हो तो यस या नो करना है। फिर ये वेदर यो कैंडिडेट फॉर द 3 कनेक्ट सर्विस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो तो आपको यस या नो करना है। फिर वैलिड हैवी लाइसेंस के ऊपर आपको यहाँ पर हैवी लाइसेंस आपके पास है तो ये आपको यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, तो इसमें आपको यस करना ही है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में आप वोटर आईडी, आधार कार्ड, जो भी आपके पास आईडी है ना वो आप दे सकते हो। तो मैं आपका आईडी यहाँ पर दे देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। ये मैंने आईडी नंबर दे दिया। फिर आपको आइडेंटिफिक मार्क आपको देना है, जो भी आपके पास मार्क है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर ये मोबाइल नंबर मैं डाल दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर ये ईमेल एड्रेस आपको डालना है, जो भी ईमेल एड्रेस है वो आपको ईमेल एड्रेस डालना है। फिर आपको यहाँ पर जो आपका 10वीं की डिटेल है वो डालनी है। जैसे मैं यहाँ पर 10वीं की डिटेल डालता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, रोल नंबर आपको डाल देना है। ये रोल नंबर मैंने डाल दिया। फिर ये सर्टिफिकेट, ये केवल डेमो फॉर्म है ताकि आपको बता रहा हूँ। ये आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। डेट ऑफ इश्यू आपको डाल देना है। देखो डेट ऑफ इश्यू, जो भी आपकी डेट ऑफ इश्यू है ना, वो आपको डाल देना ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है ना साथियों। यहाँ पर आप डाल सकते हो आपकी 16 जून मैंने डाल दी। ऑल सब्जेक्ट, यदि आपको साइंस मेन सब्जेक्ट है तो साइंस डाल सकते हो, एनी सब्जेक्ट है तो आप एनी सब्जेक्ट, यानी साइंस आपके मेन सब्जेक्ट 10वीं के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर एनी सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट होते हैं। फिर भी यदि साइंस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आपको यहाँ पर 57 जो भी आपको परसेंटेज है वो डाल देना। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालने के बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ साथियों। जैसे मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाला, ये नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट के ऊपर आपको यहाँ पर आपको जो विलेज पोस्ट आपको वो डाल लेनी है, जो भी आपका विलेज है वो डालना है। फिर आपको इंटर पोस्ट, आपको जो भी आपकी पोस्ट है वो डालनी है। फिर आपको तहसील वगैरह है, आपका पुलिस स्टेशन वगैरह है तो डाल दो। फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपको होम डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी है ना वो आपका पिन कोड डालना है, ठीक है। यहाँ पर पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि कोरिजेंडम एड्रेस सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सेम एड्रेस डाला है। ये एड्रेस देखो एक डेमो के रूप में मैंने आपको भरकर दिखाया, वैसे ये कोई एड्रेस पर्सनली नहीं है, ठीक है। हैव यू एंटर द यूपीएससी, आपका अपेयरिंग द एनी एग्जाम से, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट यदि ये यूपीएससी से वगैरह से दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक केस वगैरह के बाद में पूछ रहा है कि ये कोई अभी आपको केस लगा हुआ है तो पेंडिंग केस है तो उसमें, यानी क्रिमिनल केस है तो उसमें हैव द, यहाँ पर देखो क्रिमिनल केस है तो ये चीज़ उन्होंने बता रखी है, ठीक है। ये कोर्ट केस वगैरह का है तो इसमें आपको कुछ नहीं डालना है, ये ध्यान रखना। फिर आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट में बता दूं आपको सिंपल सी भाषा में कैसे करना है। आप कोई भी अपना नाम ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो अपने सिटी का नाम ले सकते हो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पासवर्ड जनरेट करने के बाद कॉपी कर लेना है इनको, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। यदि हो रहे हैं तो, पेस्ट नहीं हो रहे, ठीक है, फिर भी आपको मैं बता दूँ यहाँ पर आपको पासवर्ड इसी तरीके से आपको जनरेट करना है ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको कन्फर्म पासवर्ड डालना है। जैसे आप कन्फर्म पासवर्ड डालोगे ना, आपका फिर ही आगे जाएगा। जैसे आपने कन्फर्म पासवर्ड डाल दिया, ये कांस्टेबल ड्राइवर मेल यहाँ पर दे रखा है, फिर आपको इसके ऊपर कर रखा है, तो इसके ऊपर हम करते हैं प्रोसीड। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही ये देखो आपका आ जाएगा पिन कोड इज 6 डिजिट। अच्छा, पिन कोड नहीं आ गया, चलो कोई नहीं, आप 1 0 डाल देते हैं यार, क्या दिक्कत है। जैसे हम इसको करते हैं यस, ठीक है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक एक चीज़ आपको डाउट है वो चीज़ें आपको दिखा रखी है, तो मैं नो थैंक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने सारा जो आ गया वो आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना एक बार जो भी आपका है। इसके बाद आपको हाई हैव द अप्लाई कांस्टेबल ड्राइवर, इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही बता दूँ आपको, यदि आप जनरल SC ST OBC से हो तो आपको यहाँ पर जो आएगा वो आगे फोटो का ऑप्शन आएगा, बल्कि यहाँ पर सीधा आपका फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि अभी आपको बता दूँ इसमें आपका फीस नहीं लग रही है, जो SC ST कैंडिडेट है उनके आपके फीस नहीं लग रही है, तो उनके लिए ये फ्री है। फिर भी बता दूँ आपको, यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर फाइनल सबमिट ये बोल रहा है कि आर यू डिटेल्स ये वेरीफाइड आपने कर ली है। फिर मैंने यहाँ पे देखो फाइनल सबमिट, अभी 1506 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब तक 1506 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके अंदर ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ फॉर्म तो ज़्यादा जाने वाले हैं। फिर आपको पासवर्ड साइज अपलोड करनी है। ये बोल रहा है कि मोर देन द 6 मंथ ओल्ड, आपका यहाँ पर दे रहेगा क्लियर फोटो होनी चाहिए, फेस वगैरह 500 KB से आपका कम होना चाहिए। तो मैं फोटो यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। देखो फोटो यहाँ पर एक एक चीज़ आपको डाउटेशन क्लियर करने का काम करूँगा, ठीक है। तो ये फोटो मैं अपलोड कर लेता हूँ। जैसे मैं ये फोटो अपलोड करता हूँ, फिर आपका बोल रखा है अपलोड सिग्नेचर, तो अपलोड सिग्नेचर 200 KB के अंदर आपके होने चाहिए। तो मैं अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया, ठीक है। फिर मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये फॉर्म आगे चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आ गया द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेशन और द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड कांस्टेबल ड्राइवर, ये दे रखा है डिक्लेरेशन प्रिंट द अनोनमेंट। यहाँ पर आपको प्रिंट ले लेना आपके फॉर्म का। ये मैंने प्रिंट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आप यहाँ पर प्रिंट ले सकते हो इस तरीके से आपको प्रिंट लेना, और सारे फॉर्म की डिटेल मैंने आपको दिखा दिया है। देखो इस तरीके से यदि आप फॉर्म भरोगे तो आपको कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना साथियों। बाकी देखो मैं अपडेट कर दूंगा, जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी, सबसे बेहतरीन जानकारी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेगी। SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन हमने मैं पहला वाला पेपर भी पास कर रखा और सारी इन्फॉर्मेशन में दी है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कांस्टेबल ड्राइवर वाला, ताकि आपको कांस्टेबल वाला फॉर्म फिलअप करके, ताकि आपको पता चल जाए। देखो कांस्टेबल वाला फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ मैं। कांस्टेबल कौन सी से करूँ? कांस्टेबल में करता हूँ वोटर, आपका यहाँ पर वॉशरमैन से, चलो ठीक है। वॉशरमैन में दे रखा है कि 10वीं पास होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, फिर आपको एक साल का एक्सपीरियंस या ITI होनी चाहिए, ये चीज़ उन्होंने बता रखी है, ठीक है।
ये क्या ध्यान रखना। मैं आपका यहाँ पर शॉर्ट में आपका ये फॉर्म भरूंगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने बता रखा है। यहाँ फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट, ये कंट्री वगैरह, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी फिर भी बता देता हूँ एक बार। चलो ठीक है, एक ये मदर्स नेम आ गया, ये मदर्स नेम डालता हूँ, फादर्स नेम आ गया, और ये डेट ऑफ बर्थ में डालता हूँ 3/3/2020, 03/03। ये देखो मैं आपका डाल देता हूँ 03/0, अच्छा ये आ गया 03/03/2002। ठीक है, ये डाल दी मैंने। ठीक है, ये डालने के बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल जो भी आप हो, वहाँ पर आपको कैंडिडेट, यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट करना है, और फिर आपको यहाँ पर जो आपका हिंदू या मुस्लिम क्रिश्चियन हो तो वो सेलेक्ट करना है, और फिर मैरिड अनमेरिड सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट आपको ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस, यदि मैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से करता हूँ पेमेंट लगेगा, फिर मैं एससी कैंडिडेट से आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ। ये भी नो करना है, क्योंकि आप यदि आप जम्मू कश्मीर डोगरा गुमायूं मराठा से आते हो तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर यस करना है। यदि आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर से आते हो तो यस करना है, जम्मू कश्मीर उद्योग 1980 से 89 दंगे थे उसमें आते हो तो यस करना है। और यदि आप आते हो गुजरात से 2002 जो 1983 2002 के भी जो दंगे चले तो उसमें यस या नो करना है। फिर अक्सर इसमें हो तो यस या नो करना है। फिर आपको यहाँ पर वेदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट हो तो यस या नो करना है। फिर आपको यहाँ पर बोल रखा है 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस, ये बोल रखा है 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस रिलेटिव ट्रेड, तो यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें यस करना है। और ये बोल रखा है 1 ईयर सर्टिफिकेट फॉर द रिकॉग्नाइज्ड ITI वोकेशनल विल लेटेस्ट, ये बोल रखा है कि आपके पास यदि 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यस में ये करना है। और यदि आपको ये बोल रहा है कि 1 साल का ITI और 1 साल का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें यस करना है। तो इसमें आप जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसमें आप कर देना। ठीक है, फिर आपको आधार कार्ड IDP के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको वही आपको ID डालनी है। ठीक है, ये देखो ID मैंने आपका डाल देता हूँ। ठीक है, फिर आपको आइडेंटिफिक नंबर डालने हैं, जो भी आपके नंबर है वो डालने हैं। फिर आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको डालने हैं ताकि आपको पता चल जाए एक एक चीज़। ठीक है, यहाँ पर आपको मेल ID डालनी है, जो भी आपकी मेल ID है वो आपको डाल देनी है। जो मेरे भाई जो मेरे दोस्त हैं उनको बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश कर सकते हो, पर ये आप पूछोगे कि सर हमारा ऐसा हो गया, तो वो चीज़ों की तो मेरे पास भी जवाब नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये आगे ये सर्टिफिकेट नंबर में डालता हूँ, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर कुछ भी डाल देता हूँ। ये तो एक डेमो है। ठीक है, 2011 का अंदर पास किया तो 2011 डालता हूँ, और यहाँ पर मार्च यहाँ पर 10 जून है। ठीक है, सिलेक्टेड फॉर द यहाँ पर एनी सब्जेक्ट, कोई भी आज साइंस सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई भी आपकी इच्छा है उसी के अकॉर्डिंग, मतलब आपका सब्जेक्ट है वो आपको डाल सकते हो। फिर लेटेस्ट आपका ये बोल रहा है क्या कि डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ आपका 24 साल 1 महीना और 7 दिन हो चुका है, तो वो आपका SC कैंडिडेट, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है पता नहीं इनको क्या बोल रखा है, ये मेरे से ईयर्स एग्जामिनेशन बाय ईयर्स, ओ सॉरी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है ना, वो जो ये पास करने का है ना वो आपको थोड़ा सा डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप 10वीं पास से उसके 12 साल नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। फिर ये 2015 कर देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ 4 मई 2015, ये नेक्स्ट के ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो डालना है, पूरा एड्रेस आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका एड्रेस है वो डालना है, और फिर आपको पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन लगता है वो पुलिस स्टेशन डालना है। तहसील आपको डालनी है, जो आपका तहसील पुलिस स्टेशन आपको डालना है, यहाँ पर देख सकते हो। और फिर आपको यहाँ पर जो अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है ताकि आप होता है। फिर आपको यहाँ पर पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं पिन कोड सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर येस या नो, कोरिजेंडम एड्रेस येस या नो डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपको एनी एग्जाम्स में यदि आपको केस वगैरह लगा है तो उसमें डिटेल दे दो, वरना सब में नो डलना है। ठीक है, ये केस का ये सारा सिस्टम। ठीक है, इसमें ध्यान रखना। और पासवर्ड में बता दूँ आपको, एक आपको फर्स्ट अक्षर बड़ा लेना है, बाकी आपको सारे कैपिटल लेने, फिर आपको एक @ लेना है, और 1 2 3 आप जो भी आपकी इच्छा वो आप लगा सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा इतनी बढ़िया तरीके से। यदि आप मुझसे फॉर्म भरवाना तो मैं भी भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 50 रुपये आपको यहाँ पर जो फ़ोन पे करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन सारा काम होगा। यदि SC ST कैंडिडेट हो तो उसके 100 रुपये, और जो OBC जनरल EWS है तो उनके लिए 200 रुपये चार्ज रहेगा, क्योंकि 100 रुपये मेरा फॉर्म भरने का चार्ज है। बाकी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिलअप करने, सबमिट होने से पहले सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। ठीक है, ये आ गया। ये आने के बाद में ये चीज़ें इन्होंने दिखा दी है। और यदि आप एडिट डिटेल करोगे तो यहाँ पर देखो, एडिट डिटेल में भी आप जाओगे तो यहाँ पर आप यदि कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने SC है तो SC का मैं यहाँ पर EWS से लेकर चलता हूँ, तो EWS नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये दे रखा है प्लीज मेट्रिकुलेशन डिटेल्स, यहाँ पर दे रखा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। क्योंकि यदि EWS यदि आप लेकर चलोगे ना, तो EWS लेकर चलोगे तो वही बात है, आपको यहाँ पर पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा, पासवर्ड फिर से जनरेट करना होगा, और फिर आपको यहाँ पर बता दूँ जो पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा वो पेमेंट आपको करना होगा। क्योंकि EWS मैंने इसलिए किया है कि बहुत सारे कंटेंट को डाउट रहता है कि पेमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो पेमेंट भी आपको मैं एक बार, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे ना, ये देख सकते हो
साइड का वजह से बहुत ही बड़ा एरर आ गया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, यदि ये चल जाता तो। फिर भी मैंने आपको ड्राइवर का फॉर्म फिलअप करके दिखा दिया। वैसे आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। देखो ये डाल दिया मैंने, ये नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। प्लीज करेक्ट द मार्क एंड ओल्ड फील्ड। अरे सॉरी दोस्तों, ये साइड का एरर है, जिस वजह से आपका आगे नहीं जा रहा है। फिर भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये आ गया 10 जून, ठीक है। प्लीज सेलेक्ट द फील्ड, यहाँ पर क्या रह गया, अच्छा मेल कैंडिडेट। प्लीज सेलेक्ट द पोस्ट, यहाँ पर मैंने वॉशरमैन डाला था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। प्लीज सेलेक्ट द और फील्ड, और क्या रह गया, मेल कैंडिडेट, चलो ठीक है। ओवर एज हो चुके हैं, यहाँ पर क्या दिखा रखा है, 3/3/2002, यहाँ पर दे रखा है ओबीसी कैंडिडेट। अच्छा ये डब्ल्यूएस कैंडिडेट से ओवर एज हो चुके हैं, इन्होंने ये बोल दिया है। ये डब्ल्यूएस कैंडिडेट एससी से डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवर एज वाला सिस्टम भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये डाल दिए, ये सब कुछ आ गया। ये आने के बाद में आपको पासवर्ड आ गया, पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है। जैसे हम पासवर्ड डालते हैं, देखो पासवर्ड किस तरीके से डालना है मैंने आपको पहले ही बता रखा, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हो, एक आपका कैपिटल और बाकी स्मॉल, और आप @ एक आपको स्पेशल अक्षर लेके 1 2 3 लगा सकते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से इसको हैंडल करते हो। ये मैंने आपके लिए बना दिया है। फिर मैंने यहाँ पर आपको बताऊँ, इसको करता हूँ और इसको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये चीज़ें उन्होंने दिखा दी है। एक बार आपको चेक करना हो, चेक करने के बाद में यहाँ पर आई हैव द रीड यहाँ पर डालना है। और जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो सबमिटेशन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, WMHYHYBF, ठीक है। BF का मतलब वो नहीं समझ लेना आप। सबमिटेशन के ऊपर क्लिक करना है, वेरीफाइड डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर अनदर डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जैसे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन इन ऑल ईमेल आईडी। चलो कोई नहीं, वो तो देखते हैं। वो देखो इस तरीके से आप सबमिट करोगे तो सबमिट हो जाएगा फॉर्म। आप बता दूं, मैं आपको जो कैंडिडेट मेरे से फॉर्म भरवाना चाहते हैं, वो कैंडिडेट इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। आपको पहले दिन व्हाट्सअप करना है 902465 4785, 902465 4785। जैसे आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप करोगे, एक चीज़ बता दूं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो भी मेरे भाई हैं वो SC ST वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए 100 रुपये रहेगा चार्ज, ये ध्यान रखना। और जो ओबीसी और EWS और जनरल कैंडिडेट है, उनके लिए 200 रुपये चार्ज रहेगा। फॉर्म आपका भरकर आपको पेमेंट, जो आपको पेमेंट करने के बाद फॉर्म भरा जाएगा पहले, और उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट भेजा जाएगा, और पेमेंट आपको तभी करना है जब आपको QR कोड भेजा जाए, ठीक है साथी, ये ध्यान रखना। इस तरीके से आप कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मिलते कुछ बेहतरीन जानकारी, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो करना भाई हो।